बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज हम जो चितवन में बुरा समझते हैं कि वही मूल मिलावे तक हमने कैसे पहुंचना है, सर्वरस सागर से लेकर मूल मिलावे तक, और अपनी 7 परिक्रमाएं क्या क्या शोभा लिए हैं, तो आज हम उसको नक्शों के द्वारा समझते हैं। सुंदर साथ जी, ये सुंदर साथ जी की अर्जी थी कि हमें ऐसे इस तरह से पूरा रास्ता समझाया जाए, तो उनके भाव से आज राज जी ने जो दिल में लिया वो सब हम करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि गुम्मट जी में अपना ध्यान, जैसे कि अपने परमहंस जो भी हैं चित्तन में हम सुनते हैं कि 5 बार या 2 बार, जैसे भी जिसका दिल हो, तारतम का जाप करके, मौन जाप करके अपने सदगुरु का ध्यान करें, या गुम्मट जी का, अपने कोई भी सदगुरु जिनसे हमने सब कुछ लिया हुआ है, तो गुम्मट जी का ध्यान करते हुए आगे चलना है। तो ऐसा महसूस होगा कि हमें सदगुरु का हस्त कमल हमारे शीश पर एक आशीर्वाद के रूप में हमें आगे लेके चलेगा। इस तरह से हम सब सुंदर साथ गुम्मट जी में एकत्रित होके धनी के चरणों का आशीर्वाद लेकर ऐसा ही महसूस होगा कि हम इस 14 लोक को पार कर रहे हैं। ये देखो, हम सब सखियां मिलकर इस 14 लोक को पार कर रहे हैं। 14 लोक को पार करने के बाद ये योग माया का ब्रह्मांड, ज्यादा विस्तार से नहीं अभी करना, योग माया के ब्रह्मांड में किस तरह से अखंड ब्रज लीला, अखंड रास लीला है ना, सबलिक, ये अपना अव्यकृत ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म, केवल ब्रह्म, और ये सत्स्वरूप ब्रह्म, ये अपने योग माया के ब्रह्मांड में इन सब शोभाओं को देखते हुए, ब्रज की लीलाओं को, रास की लीलाओं को देखते हुए हमने पार कर लेना है। अब हम कहाँ पे आ गए ये देखना है कि हम, हरदम शोभा यही समझाई जाती है कि सर्वरस सागर, सर्वरस सागर से हमने कैसे चलना है। तो उससे भी पहले क्या शोभा आती है उसको देखते हैं कि सर्वरस सागर कहाँ पे आया है। तो यहाँ से, ये देखो, यहाँ ये नक्शा हमें दिख रहा है इस तरह से, 8 सागर 8 जिमी, ये बड़ी रांग की हवेली। तो सबसे पहले जैसे योग माया को पार करेंगे तो हमें सबसे पहले यहाँ से ये वनों की शोभा दिखेगी। ये देखो, मैं जूम कर रही हूँ, तो हमें सबसे पहले हमें क्या दिखेगा कि सबसे पहले वन दिखेंगे, खूब सारे वन। अब वो कितने लंबे हैं, खूब सारे, 4 लाख कोस तक के हमें वो वन का रास्ता मिलेगा। और एक शोभा हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमारे लिए सुखपाल और तख्तरवा लेके आए हैं धनी, तो हम ऊपर आकाश मार्ग से भी जा सकते हैं। और एक शोभा कि यहाँ पे हमने यदि अपने जमीन के रास्ते से जाना है, तो सब शोभा को देखते दिखलाते धनी हमें लेके जा रहे हैं, तो सबसे पहले वन दिखेंगे। फिर वनों वनों की शोभा के लिए एक और नक्शा मैं दिखाती हूँ आपको। देखो सुंदर साथ जी, एक सेकेंड, ये देखो, जैसे ये हमें वन दिख रहे हैं, उस महा रांग, जो बड़ी रांग की हवेली है ना, उन तक पहुंचने के लिए सबसे पहले कि हमें ये, जैसे योग माया को पार करेंगे तो ये वनों की शोभा। अब यहाँ से दूसरा नक्शा खोल रही हूँ मैं। ये देखो, हमने क्या देखा, ये वाले वनों की शोभा। यहाँ से अब हमने, हमें चांदनी चौक भी खूब सारे दिखेंगे कि हम जैसे 12,000, ये है ना हवेलियां, तो 12,000 की 12,000 हारे हैं। तो सबसे पहले नीचे जमीन पे हमें 12,000 इतने सारे चांदनी चौक दिखेंगे, और एक भूम भर ऊंचा चबूतरा। तो ऐसे घेर कर, ये जैसे गोलाई में, जैसा ये नक्शा बना हुआ है ना, गोलाई में सोचो ये 32 हवेलियां हैं, घेर कर आई हैं। तो ये भूम भर ऊंचा चबूतरा ही पूरा उठा दिया है। तो उस चबूतरे पे है भूम भर है, तो सीढ़ियां, हमें भूम भर की सीढ़ियां चढ़ के यहाँ पे हम आ जाएंगे। इसको हम कहते हैं बड़ी रांग की हवेली का फिरावा। ये एक फिरावा, ऐसे 3 होते हैं। तो बीच में तो हमारे
आठ सागर आठ जिमी। और ये वाला फिरावा फिर से बड़ी रांग की हवेली का हो जाएगा। तो पहला फिरावा ये 32 हवेलियां, और बीच में फिर आठ सागर आठ जमी, और ये फिर से हवेलियां। अब हमने जैसे ये वनों को पार किया तो एक भूम भर ऊंचे चबूतरे पर आ गए। तो ये खूब सारी हवेलियां, तो बीच का रास्ता हमने पकड़ लेना है, जैसे सेंटर का रास्ता हमने पकड़ लेना है। तो हवेलियों के कोई भी रास्ता पकड़ सकते हो। हम यहाँ साइड से ये गुर्ज भी बने हुए हैं, यानी एक हवेली और दूसरी हवेली को जो जोड़ता है ना, बीच में गुर्ज होता है। जैसे हमने रंग महल में समझा हुआ है कि जैसे 30 मंदिर का एक हांस आता है, तो उसके बिल्कुल हांस के बिल्कुल हमारे गुर्ज बने होते हैं। ऐसे ही एक हवेली और दूसरी हवेली में के बीच में गुर्ज है। लेकिन सीढ़ियां, ये गुर्ज भी ऊपर ही है क्योंकि भूमभर ऊंचा चबूतरा है। मतलब बीच में जो जगह है ना, दो थंबों की हार तीन गलियां। तो आप इस रास्ते से भी जा सकते हो और बीच में से भी जा सकते हो। तो बीच के रास्ते के लिए एक और रास्ता मैं दिखाती हूँ कि कैसे दो थंबों की हार तीन गलियां बनी हुई हैं, वो बताती हूँ। ये देखो गंगसा जी, ये है जैसे इधर हवेली, ये हवेली, तो बीच में हमें रास्ता मिल जाएगा ऐसे। दो थंबों की आठ तीन कलियां, ऐसे बीच में त्रिपोलिया चलता है, मतलब आसपास हमारी हवेलियां हैं, तो बीच के रास्ते से हम यहाँ से बीच के रास्ते से जा सकते हैं। जैसे रंग महल में हमने समझा था कि मूल मिलावे तक जाने के लिए जरूरी नहीं कि आप बीच में हर हवेलियों के चबूतरे पे चढ़े। साइड में हमारी एक हवेली के बाहर, जो मतलब हवेली में अंदर जाते हैं तो एक तंबू की हार दो गलियां होती हैं, और बाहर रहते हैं तो क्या होता है, त्रिपोलिया जिसको कहते हैं, दो थंबों की हार तीन गलियां, है ना। उस तरह से बीच के रास्ते को हम पकड़ सकते हैं। अब उसके बाद क्या करना है उसको देखते हैं। ये देखो, अब इस हवेली पे हम चढ़ गए, है ना, इधर से वनों को पार करके इन हवेली पे चढ़ गए। अब चढ़े हैं तो उतरेंगे भी। तो अब ऐसे भोंबर नीचे सीढ़ियां बनी हुई, सीढ़ियों से नीचे उतरो, तो हमें ऐसे ही हर हवेली के सामने एक चांदनी चौक, यानी कि 12,000 इधर हवेलियां हैं, तो एक एक चांदनी चौक हर हवेली के सामने। और इनकी ऊंचाई भी कितनी है, 14 करोड़ 40 लाख भोम ऊंचा, है ना। इतनी ऊंची हवेली है। लेकिन हमने पहली भूम से ही नीचे चले जाना, और यदि आकाश मार्ग से जाना है तो सुखपाल हमारे लिए खड़े हैं या तख्तरवा खड़ा है। तो ऐसे नीचे उतरेंगे तो फिर से हमें क्या दिखेगा, इतने सारे चांदनी चौक, बगीचे, बाग बगीचे। उसके लिए नक्शा और दिखाती हूँ कैसी शोभा नजर आएगी। ये देखो, अब मान लो ये हवेली है, ये यहाँ से थोड़ा सा कट रहा है ये, लेकिन नक्शा देखो, इधर हवेली। अब नीचे उतरेंगे तो ये फिर से देखो चांदनी चौक नजर आ रहे हैं, ये वाले, है ना। ये रास्ते हमारे बाग बगीचे, ऐसे इधर से भी। और ये अब हमारा आ जाएगा ये सरवर सागर। तो सरवर सागर हवेलियों को पार करके फिर बगीचे आते हैं, फिर ये सरवर सागर आता है, ये पूरा। और सागर के बीच में ये देखो टापू महल। तो ये भी अपने 12,000 के 12,000 हारे हैं, जैसे इसमें चार दिख रही है ना, तो ऐसे 12,000 की 12,000 हारे। और इनकी भी ऊंचाई उतनी है, वैसे ही 14 करोड़ 40 लाख भूम ऊंची। तो ये पूरे अपने सागर के अंदर टापू महल है। इस तरह से शोभा आएगी। तो अब जैसे हवेलियों से चढ़े तो नीचे उतरे, फिर से वनों को पार करके। अब हमने क्या देखना है कि हम यदि इधर साइड से जाते हैं तो हमें इधर से ये हमारे रेती के मैदान, सागर के चारों कोने में, ये देखो, एक, ये दो, तीन और चार, चारों कोने पे रेती के मैदान है। तो हम साइड से रास्ता लेके, जैसे यहाँ से रास्ता लिया, ये पाल चलती है सागर के किनारे किनारे, तो हमें चारों तरफ वैसे ही पूरे वन घेरे हुए नजर आएंगे, क्योंकि एक सागर के चारों तरफ घेर के ऐसे हवेलियां आई हुई हैं। तो हर बड़ी रांग की हवेली के सामने ऐसे ही एक एक हवेली के सामने एक एक ये चांदनी चौक, जैसे चार हवेलियों का दिख रहा है, तो इसके सामने भी चांदनी चौक है, ये चांदनी चौक। और बीच में हमारे रास्ते चलते हैं। तो ऐसे ही शोभा है कि आप साइड के किनारे से चलो। एक फिरावा हमने पार कर लिया। कैसे, ये देखो, एक फिरावा, जैसे ये 32 हवेलियों का एक फिरावा पार किया ना, ये सागर में पहुंच गए। अभी उस नक्शे में देखा तो ये किनारे से
तो ये भी हमें चांदनी चौक नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये भी हवेली है, ये भी बड़ी रांग की हवेली, ये भी, ये ऐसे 8 होते हैं। यानी कि एक सागर को घेर कर, जैसे 3 येरी, 4 और ये 5, 6, 7, 8, तो सागर बीच में है। ऐसे चारों तरफ हवेली है, और हर हवेली के बाहर निकलेंगे तो वैसे ही उतना ही रास्ता होता है सागर तक पहुंचने के लिए। कि हवेली से नीचे उतरेंगे तो सबसे पहले हमें चांदनी चौक नजर आएंगे, और फिर बाग बगीचे खूब सारे नजर आएंगे। तो अब क्या करना है, हमने साइड से रास्ता ले लेना है, इधर से रास्ता लेके अब चलना है। अब फिर से हमें क्या करना है, यदि रेती के मैदान के बीच में से जाना है तो रेती के मैदान में भी हमें यहाँ से खेल के रमते रेती की लीलाएं करते हुए यहाँ से फिर हमें इस बुर्ज के ऊपर चढ़ने के लिए वैसे ही ये एक घेर के और भोंबर ऊंचा चबूतरा उठेगा। जैसे 32 हवेलियां इधर फिरावे की है, वैसे ही ये 32 हवेलियां दूसरे फिरावे की, तीसरे की, यानी बीच में तो हमारे सागर और जमीन की शोभा आती है। यानी कि एक सागर, फिर हवेली, फिर एक जमीन, फिर हवेली, है ना, ऐसे घेर के, जैसे देखो ये सागर आया, फिर हवेली, फिर जमीन की शोभा, फिर हवेली, फिर सागर, फिर हवेली, और फिर ये जमीन। इस तरह से ये शोभा चलती है हमारी। यानी कि 8 सागर, 8 जमीन, और फिर वैसे ही 16 हवेलियां आएंगी। तो पूरा ऐसे फिरावा घेर के चलता है। तभी हम समझ रहे हैं कि भाई सागर को पार किया, फिर यहाँ से हम वैसे ही हमें बाग बगीचे मिलेंगे, और फिर हवेली के सामने चांदनी चौक की शोभा भी, यानी कि 12,000 चांदनी चौक हमें नजर आते हैं। तो इन चांदनी चौक की शोभा को देखते हुए फिर से भोंबर की चबूतरे पे चढ़ना है, क्योंकि ये भी बड़ी रांग की हवेली का फिरावा है, ये भी बड़ी रांग की हवेली का फिरावा है, और यहाँ भी हमारी 16 बड़ी रांग की हवेलियां, एक सागर, एक हवेली, एक जमीन, फिर हवेली, इस तरह से ये शोभा चलती है। तो अब हम यहाँ पहुंच गए, यानी कि इस हवेली के ऊपर भूमभर ऊंचे चबूतरे पे चढ़ गए। यहाँ से चढ़ेंगे तो हमें उस बुर्ज के बीच में से जाना है, 2 थंबों की हार 3 गलियां मिलेंगी, यहाँ से जाना है। अब यहाँ पे चढ़े तो फिर नीचे उतरेंगे तो फिर से वही चांदनी चौक, बगीचे, वैसे ही 4 लाख कोस की दूरी पार करेंगे। तब हम छोटी राम की हवेली तक पहुंचेंगे, और बीच में एक ये महानद आएगी। उसकी शोभा के लिए एक और नक्शा दिखाती हूँ। ये देखो, एक ये टापू महल की भी शोभा के लिए, एक टापू महल, ऐसे 12,000 की 12,000 हारे हैं। देखो ये एक टापू महल ऐसा नजर आता है हमें। तो ऐसे कितने सारे टापू महल, उस तरह से छोटी राम की हवेली की तरह ही इसकी शोभा है, जैसे 4 चांदनी चौक उस सागर के अंदर ही, इस तरह से ये छोटी राम की तरह ही होता है एक टापू महल। वो दिखाने के लिए मैंने ये नक्शा खोला है। आगे चलते हैं अभी हम। इस तरह से हमने ये वाला फिरावा पार कर लिया है ना। एक 32 हवेली, फिर सागर की शोभा देखी, भूमभर ऊंचे चबूतरे पर चढ़े, फिर नीचे उतरे, फिर साइड से होके उत्तर की दिशा में होके फिर से वनों की शोभा देखते दिखलाते, फिर भूमभर सीढ़ियां चढ़ के फिर दूसरी हवेली पे आए, फिर नीचे उतरे, फिर से वनों की शोभा देखते हुए फिर ये महानद बीच में आ जाती है। यानी कि एक बहुत बड़ा हमें फिर से एक महानद दिखेगी। तो उसके बाद 4 हार हवेली यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, यानी कि छोटी रांग। अब इसको 4 हार कहते हैं, 1, 2, 3, 4, ऐसे 4 हार हवेली होती है। अब इसके जैसे 12,000 चांदनी चौक है, ऐसे ही ये भूमभर ऊंचा चबूतरा है, और चबूतरे के ऊपर 60,000 भूम ऊंची हवेली। उसकी शोभा दिखाती हूँ वो कैसे दिखती है। दूसरा नक्शा खोलते हैं। ये देखो इस तरह से दिखती है, जैसे ये एक है, ऐसे 4 हार अवेलेबल, मतलब सेम ऐसी एक, ऐसी हमें 4 मिलेंगी। और घेर के तो खूब सारी हैं, उससे हमें कोई मतलब नहीं, गिनती करने की अभी ज्यादा जरूरत नहीं है। तो ऐसे ये 60,000 घूम, देखो इस तरह से। और इसके चांदनी चौक भी नजर आ रहे हैं, देखो एक ये रहा ऐसे पूरा,
पश्चिम, उत्तर और ये दक्षिण में चार चांदनी चौक नजर आ रहे हैं। और ये खूब सारे बगीचे हैं, इनकी भी भूमि ऊपर तक जाती है। जैसे अभी नीचे समझाने के लिए, नीचे ना ये भी पूरे 60,000 भूमि के वन है। तो सब छतों से बराबर मिलान हो जाता है। और ये सिर्फ चांदनी चौक हमें दिखता है, यदि हम चांदनी पे खड़े हो ना। तो वैसे ये वन तो पूरे यहाँ तक गए, ऊपर तक मिलान कर लिया सब वनों ने। खाली ऊपर हम छत पे बैठे हैं तो हमें सिर्फ चांदनी चौक नजर आएगा। और ऐसी एक हवेली की तरफ घेर के पूरी नहरें, चाहे बच्चे, ये पाल, रास्ते सब मिलेंगे हमें चलने के लिए। और आसपास की जगह पे सब वन है पूरे घेर कर। तो ये छोटी रांग हमारी, इसका एक नक्शा और देख लेते हैं अपन। ये देखो, अब इसमें हम सब सखियां, देखो आपने आकाश मार्ग से जाना है तो ये देखो सुखपाल पड़े हैं। तो तख्तरवा भी है। ये देखो, ये हमारा तख्तरवा, जिसमें हम सब देखो, ये हमारा टापू महल है बीच में, नजर आ रहा है ना। ये देखो अभी, और इसको ऐसे करती हूँ। ये देखो, ये हमारा सुखपाल, हम सब एक साथ मिलके भी जा सकते। देखो, ये हमारा सुखपाल है, तख्तरवा। और ये सुखपाल, दो दो सखियां। और ये हमारा एक टापू महल। ऐसे ही फिर ये छोटी राम की, देखो हम सब सखियां, कोई नीचे से जा रहा है, कोई ऊपर से, कोई सुखपालों में। तो ऐसे ये छोटी राम 60,000 भौम ऊंची। तो ये चार चांदनी चौक। ठीक है, यहाँ तक ये फिरावा हमारा, यानी कि हमने कहाँ तक पार किया। ये देखो, ये हमारी छोटी रांग की अभी एक अलग से शोभा भी दिखा दी कि इस तरह से दिखती है। आसपास ये वन है, तो ये भी हमारे 60,000 भूम ऊपर ही जाएंगे और सब मिलान कर लेंगे। सब आसपास सब ऐसे मिलान करते जाते हैं, पूरे छतें मिलती जाती हैं। तो ये चार हार हवेली। अब हमें चलना है आगे, यानी कि ये बड़ी रांग की इधर से चलेंगे तो ये पहला, फिर ये दूसरा फिरावा पार हो गया। अब तीसरा हमारा होता है बन की नहरें। तो रास्ता मिल जाएगा हमें, यहाँ से नहर के किनारे होते होते पाल, हमें सब रास्ते मिल जाएंगे। या फिर नौका विहार करते करते चलो, या फिर आसमान की सवारी करते करते। तो अब हमारा यहाँ से यदि हम बाहर से चल रहे हैं तो तीसरा फिरावा हो गया हमारा बन की नहरें। अब बन की नहरें कैसे बनी है इसको हम समझते हैं। तो ये भी 60,000 भूम है। तो इसकी शोभा कैसे आती है, उसके लिए नक्शा खोलती हूँ मैं। कैसी शोभा बनी हुई है, ये देखो, ये छोटी राह। अब ये आ गई बन की नहरें। अब इसमें कैसे बना हुआ है, ये देखो पूरा फूल पत्तों से सारी जोगबाई, देखो चबूतरे हैं, कुछ है, ये सब हमारे, ये भी 60,000 भूम है। तो उस तरह से आपस में ये भी खूब सारी बनी हुई है घेर के। अभी गिनती नहीं करनी, क्योंकि अभी थोड़ा सा शोभा को देखते हुए हम लोग चलेंगे। तो ये बन की नहर, ये देखो फूल पत्तों की सब छतें आपस में मिलान करती हैं। सब सखियां नाचती कूदती, सब हम सब मिल के चल रहे हैं, कोई सुखपाल में, कोई नीचे से। तो इस तरह से आनंद लेते हुए हम सब सखियां बन की नहरों को पार करते हैं। ठीक है, अब ये इस नक्शे से देखते अलग से शोभा समझ में आ गई कि बन की नहरें कैसी होती है। तो ये हमारा तीसरा फिरावा हो गया। अब चौथा फिरावा क्या होता है, कि वो होता है मानिक पहाड़ की हद और मानिक पहाड़ की शोभा। अब मानिक पहाड़ तो हमें सबको पता है कि इधर से दक्षिण दिशा में ये मानिक पहाड़ की शोभा है। और इसकी हद कैसे कहते हैं, इस तरह से हद में। तो इसका भी नक्शा बताती हूँ कि कैसे हद में महाबन, मधुबन और ये बड़ोबन की शोभा वो कैसे आई है, उसका भी नक्शा खोलते हैं अपन। ये देखो सुंदर साथ जी, ये हमारा, जैसे ये देखो इस दिशा में ये बीच में हमें दिख रहा है जैसे पूरा, है ना। और इधर ये मानिक पहाड़, तो उसकी ये हद दिखाने के लिए ये देखो, इसमें हमारा महाबन, ये जो ये वाले है ना, ये महाबन के वृक्ष हो गए। और ये मधुबन और ये बड़ोबन, ये देखो कलर दिख रहा है ना, इस तरह से ये वाले कलर के महाबन के हैं, ये मधुबन के हैं। और ये एक दिखाने के लिए, समझने के लिए कि उसकी हद क्या होती है।
तो ये मानिक पहाड़ हमारे जितने भी हिस्से में देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया मानिक पहाड़, तो बाकी उसकी हद घेर कर जो उतने पोर्शन में जो वन आए तो उसकी हद हो जाती है। तो इस तरह से ये मानिक पहाड़ की हद को पार किया। नक्शा दोबारा से दूसरा खोलती हूँ मैं। ये देखो, ये हमें मानिक पहाड़ दिख रहा है, और जूम करती हूँ। ये देखो, ये मानिक पहाड़ है ना। उसके बाद ये यहाँ से ये महावन, मधुबन, बड़ोबन। अब हमने ये देखा, ये भी 60,000 भूम, और हमारी वन की नहरें भी 60,000 भूम। अब ये सीढ़ी नुमा कैसे दिखेगा? ये देखो, ये 48, और ये 24, और ये 12,000 भूम। तो इस तरह से सीढ़ी कैसे दिखेगी वो भी मैं आपको दिखाती हूँ नक्शे में। ये देखो, ये पहले बड़ी रंग की हवेली नजर आ रही है, फिर ये देखो, ये चांदनी चौक नीचे उतरे तो ये नजर आ रहा है, फिर ये छोटी रंग की देखो चार और हवेली। बस थोड़ा सा हमारा इसमें ये है कि जो बन की नहर है बिल्कुल इसकी छत बराबर है, यानी कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाली जगह और ये पूरी छत बराबर है। वन की नहरें भी 60,000 भूम है, ये देखो। फिर उसके बाद नीचे देख लो, ये मानिक पहाड़ की जो हद आती है ना, इसमें ऐसी सीढ़ी नुमा नीचे उतर, एक उदाहरण के तौर पे ऐसे नीचे उतरती सीढ़ियां उस तरह से नजर आएंगे हमें, है ना। अब नक्शा दोबारा पहले वाला खोलती हूँ। ये देखो, ऐसे ये हो गया हमारा, यहाँ तक पहुंच गए हम। पहला, दूसरा फिरावा, तीसरा, और ये चौथा, यानी कि मानिक पहाड़ की हद का। अब हमने देखना है कि ये पांचवा फिरावा जवेरों की नहर का पार करना है। अब यहाँ से पार करते जाना है उस तरह से। एक और नक्शा दिखाती हूँ इसमें। ये देखो, ये हमारी बनकी नहरें पार हो गई, और ये देखो ऐसा लगता है हमारा मानिक पहाड़। मानिक पहाड़ 12,000 भूम चबूतरे पे, और घेर करना खूब सारी ऐसे नहरें ना, ऊपर से झूले लगे हुए हैं। खूब पहला झूला यहाँ 12,000 भूम ऊंचा है। तो ये मानिक पहाड़ की शोभा है कि यहाँ से जल उतरता है ऐसे सीढ़ी नुमा, जल ऐसे नीचे उतरता उतरता, तो ये महानद में पानी ऐसे ऊपर से उतरता है। 11,999 भूम नीचे, फिर 11,998, फिर 96, 97, ऐसे उतरते उतरते जल ऊपर से और घेर कर ऐसे पूरी नहरें 12,000 की 12,000 हारे इस तरह से, और बीच बीच में बगीचे बने हैं। तो ऐसे जल उतरता है, इतना प्यारा लगता है। और बीच में भी ऐसे नहरें गोल गोल भी घूमती हैं इस तरह से, गोल गोल भी नहरें घूम रही हैं, और बीच में झूले लगे हुए हैं। चार ताली के हिंडोले यहाँ पे भी, इधर भी, चारों दिशाओं में, हर हर भूमि पे हम चार ताली के हिंडोले लेते हैं। तो इस तरह से ये सेंटर में 12,000 भूम का एक महल हो गया, और चारों तरफ ऐसे पूरा नहरें नीचे उतरती जाएंगी गोल 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 इस तरह से। और नीचे जो सपोर्टिंग के लिए यहाँ 5 भूम के महल बने हुए हैं वैसी, और ऊपर फिर हिंडोले लगते हैं। तो ऐसे शॉर्ट में शोभा समझा रही हूँ, ये मानिक पहाड़ की शोभा। तो यहाँ पे बीच में हमारा वही महल, आकाशी महल हो गया। अब ये हमारा आ जाता है अगला फिरावा, ये जवेरों की नहर का, जो अभी हमने समझा। यहाँ पे दोबारा उसी नक्शे पे चलते, जिससे समझ में आ जाएगा। तो यहाँ तक चले ना अपन, ये जवेरों की नहर इस तरह से। अब ये कैसी बनी हुई है? ये इस तरह से बनी हुई है। उसकी शोभा देख लेते हैं कि वो बना कैसा हुआ है। हमारी जवेरों की नहरें, ये अभी बताया था ना हमने क्लास में, ये 64 भौम, फिर 32, है ना, ये 16, फिर 8, फिर 4, ऐसे भौम के ना ये महल बने हुए। 4 भौम का महल, फिर 8 भौम का, फिर 16 का, फिर 32 का, और ये 64 का। तो ऐसे से उतरना है, इधर से चढ़ो, फिर इधर से उतरो, और सबकी छतें आपस में मिली। हर छत पे ऐसे हमारे ये बीच बीच में वन बने हुए, पूरी ऐसे घेर के, पूरा ऐसे सब मिला मिला हुआ है। किस तरह से? ये ऐसे, ये देखो, ये मिला हुआ, ये वाला फिरावा सब, ये वाला इस तरह से पूरा घेर के। देखो, कोई सखी सुखपाल पे जा रही है, तो कोई अपने नीचे जमीन के रास्ते से। तो ये देखो कितनी प्यारी शोभा। हम छतों पे से ऊपर से भी जा सकते हैं, सब
यदि हम चाहें ना तो ऊपर से सब छतें सीढ़ी नुमा ऐसे चढ़ते कूदते वैसे भी जा सकते हैं। तो ये हमारा इस तरह से जवेरों की नहर का फिरावा है ना। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा फिरावा हो गया ये हमारा। अब अंदर चलते हैं, यानी कि परिक्रमा कह लो, फिरावा कह लो, कुछ भी कह सकते हैं अपन। ठीक है। अब यहाँ से हमारे को बीच बीच में रास्ते मिलेंगे, आराम से नहर है, नहरों के पाल के रास्ते, सब रास्ते पार करते हुए। अब हमें क्या दिख रहा है? अब अंदर चलते हैं, इसके बीच में जो इसको कहते हैं छठी परिक्रमा। बाहर से जा रहे हैं तो वैसे हम अंदर से जाते हैं तो रंग महल पहली परिक्रमा और ये दूसरी हो जाती है। कैसे भी समझ लो समझने के लिए। तो यहाँ पे अब हमें क्या दिखेगा? खूब सारे वन दिखते हैं। ये देखो, इसको पार किया तो हमारे को अक्षरधाम दिख रहा है। ये देखो अक्षरधाम, और इसके चार चांदनी चौक, एक ये रहा पूरब, पश्चिम, उत्तर और ये दक्षिण। तो जैसे होते हैं ना चांदनी चौक के आधे हिस्से में, ये देखो बड़ो वन के वृक्ष स्टार्ट हो गए ना, यहाँ से ये वृक्ष स्टार्ट हो गए। और इधर से हमारा कुंज निकुंज के वन स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये शोभा, ये देखो आज सुबह हमने करी थी। तो ये और अच्छा नक्शा है कि हमने इसमें ये सारे वन लगा दिए तो इजी हो गया। तो ये अक्षरधाम हो गया, ये हमारे कुंज निकुंज के वन। तो हमें इधर से जाना है, रास्ता जो परमहंस हमारे बताते हैं, युगल दस महाराज जी यहाँ से सीधे लेके गए, बाकी अपने सब परमहंस ऐसे केल पुल के रास्ते से लेके जाते। तो अक्षरधाम की शोभा को देखा, और फिर अब हम परिक्रमा समझ रहे हैं तो हम ये भी समझ सकते हैं कि अक्षरधाम के इधर पश्चिम में भी सात वन, ठीक है, केल, लिंबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी और बट। ठीक है, ये ऐसे वन को देखते हुए, तो ये हमारा केल का वन। ऐसे ही हमारे सात घाट भी आते हैं, वनों के आगे घाट की भी शोभा आती है। वो कैसी आती है, इसको भी देख लेते हैं अपन, कैसे घाट बने हुए हैं। ये देखो ये केल पुल की शोभा यहाँ से, और अक्षरधाम की तरफ भी ये पाट घाट है, और रंगमहल की तरफ भी ये दो पाट घाट नजर आ रहे हैं ना, बीच में जमुना जी, ये केल का पुल और ये बट का पुल। तो इसमें हिंडोले लगे हुए हैं, मेहराबे दिख रही है ना, अंदर की साइड हिंडोले नजर आ रहे हैं। अब घाट की शोभा समझनी है तो ये समझो, देखो ये पाल है, ये हमारा ये जल चबूतरा, सब समझ रहे थे ना कि जल चबूतरा देखो जल के अंदर। और फिर ये जल रौस, ये ऊपर तीन सीढ़ी ऊपर जल रौस, अभी ध्योरी भी दिखाएंगे कैसे बनी हुई है। ये मेन घाट के लिए, जैसे ये पाल के ऊपर ये पांच बड़ो वन के वृक्ष है ना, तो जिस वन के सामने आते हैं वो वैसे हो जाते हैं। तो इस नक्शे से भी हम देख सकते हैं यहाँ पे, ये नक्शे की तरफ से, ये देखो यहाँ पे हम घाट अच्छे से समझ सकते हैं। ये देखो जैसे ये वन दिख रहे हैं, इधर भी दिख रहे हैं और ये देखो इधर भी दिख रहे हैं। अब हमारी, ये देखो ये है हमारी पाल, ये पाल दिख रहे, ये पाल के ऊपर पांच बड़ो वन के वृक्ष। अब देखो यहाँ से जिस वन के सामने आएंगे तो ये वाले वन घाट, जैसे केल के सामने आए तो केल का घाट, लिबोई के सामने आए तो लिबोई का घाट। तो ये पाल पर जो पांच बड़ो वन के वृक्ष आ रहे हैं ना, पांच फॉर्म छठी चांदनी, तो ये इनको घाट कह देते हैं, वन के सामने जो आते हैं। हमारी ये पुखराजी रॉस है ना, ये पुखराजी रॉस, वन रॉस, फिर ये पाल, फिर जल रॉस और फिर ये जल चबूतरा। इस तरह से रॉसें चलती हैं जमुना जी के दोनों तरफ, मतलब कि अक्षरधाम की तरफ और रंगमहल की तरफ भी। ठीक है। अब ये हमने घाट की शोभा देखी, तो ये देखो जल रॉस, ये जल रॉस के ऊपर ये ध्योरियां बनी हुई है ना, इस तरह से। और अभी हमने आज सुबह समझा था कि जैसे इधर से समझते हैं, उधर वो पिक्चर आ रही है ना, तो जैसे ये जल रॉस है और ये घाट की शोभा, केल, लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी और बट का घाट। तो ये घाट है,
घाट का रूप बन जाते हैं। यानी कि हमने जमुना जी के पास आना है तो केल का घाट हो जाता है ऐसे सामने। तो जैसे ये पहली लाइन है, ये वाली पहली घाट की जो पहली वृक्षों की लाइन है, तो इसकी जो है ना इस तरह से डालियां ड्योरियों के ऊपर से होती हुई केले कतरे की यहाँ लटकते रहते हैं इस तरह से, है ना। तो ये यहाँ से जमुना जी के ऊपर ये चलती रहती है ये शोभा। तो यहाँ पे इनको हम कह देते घाट की शोभा, है ना। तो समझना था सुंदर साथ में, और ये ड्योरियां बनी हुई हैं। तो यहाँ से बिल्कुल इसको उलांग के, जैसे हम मान लो इस छत पे खड़े हैं, तो हमें एक पूरा चंद्रवासा, जैसे यहाँ से मैं चल रही हूँ तो ड्योरियों के ऊपर एक पूरा ऐसे कतरे के एक एक कई लटक रहे हैं, कई लिबोई के लटक रहे हैं, पूरी जल चबूतरे तक इसकी डालियां। यानी कि हम इन डालियों पे उछलते हुए कूदते हुए भी जमुना जी पे छलांग लगा सकते हैं। तो ऐसी शोभा है। इस तरह से हमने क्या देखा कि जल रौस पर बनी ड्योरियों की शोभा और पाल पर घाटों की शोभा। अब दूसरा नक्शा देखते हैं सुंदर साथ जी। ये देखो, यहां तक हम पहुंच गए थे। एक और दूसरा नक्शा, वो वाला सही था। है ना। अब ये शोभा हमने देखी, जमुना जी को पार कर लिया, इधर सात बन की शोभा, यानी कि रंग महल के हमारे पूर्व की दिशा में क्या क्या शोभा आई हैं, पश्चिम में क्या क्या आई हैं, और उत्तर में क्या आया है, और दक्षिण में क्या है। तो ये वाला थोड़ा सा अपन समझ लेते हैं। जो अपनी इधर से छठी परिक्रमा, यदि हम बाहर से जा रहे हैं, अंदर से आ रहे हैं तो दूसरी होगी। ठीक है। ये हमने जमुना जी देखी, केल का अपना पुल इधर से, बट का पुल, और अपनी शोभा वन रॉस की देख ली, इधर अक्षरधाम और सात बन अक्षरधाम की तरफ और रंग महल की तरफ। और क्या क्या देखते हैं अपन अब, ये रंग महल के साथ लगते हुए, यानी कि नजदीक की परिक्रमा। दक्षिण में है हमारी ये बट पीपल की चौकी, ये देखो दिख रही है ये बट पीपल की चौकी। फिर ये पांच बड़ों वन के जो वृक्ष होते हैं, पांच ओम, जो ये पूरा पाल के ऊपर से, अभी हमने समझा, जो पाल के ऊपर से जा रहे हैं पूरा घेरते हैं, ये पूरा जैसे होते हैं ना हाईवे, पूरा इस तरह से चलता है, पूरे परम धाम में घेर के चलते हैं। तो ये पांच बड़ों वन के वृक्ष इधर आ गए। और क्या है दक्षिण में, इधर फिर कुंज निकुंज वन, फिर हौज को सत तालाब, फिर से ये हमारा 24 आंस का महल। अब पश्चिम की तरफ चलते हैं। पश्चिम की तरफ हमारा क्या है, इधर जाएंगे तो नीचे नूर बाग, ऊपर फूल बाग, है ना। फिर से ये बीच में अपना, ये बिल्कुल ही अनबन के बीच में से चलते हैं हमारे पांच बड़वन के वृक्ष, अनबन, दूब दिलीचा, और ये पश्चिम की चौगान। ठीक है। फिर इसके बाद इधर आ जाते हैं, तो फिर से घेर के देख लो, ये पांच बड़वन के वृक्ष इधर घेर कर चल रहे हैं। और इसके साथ हमारे रंग महल के चार कोनों में 16 हाथ के 6 बच्चे भी हैं, यानी कि अगिन, नैऋत, वायव्य और ईशान में। यानी कि इसको हम दिशा के जो कोने वाला होता है ना, कोने पे, उसको कोण कह देते हैं। अगिन कोण, नैऋत कोण, वायव्य कोण, और ये ईशान कोण पे 16 हाथ के 6 बच्चे हैं। ठीक है। और रंग महल के अब उत्तर दिशा में क्या देखते हैं अपन, ये शोभा हमारी सबसे पहले लाल चबूतरा, फिर बड़ोबन, मधुबन और महाबन, और फिर ये पुखराज पहाड़। और बाकी हिस्से में भी जो पुखराज पहाड़ के बाद जो जगह बसती है, ये सब वन की शोभा है इधर की साइड। और पूर्व का हमने देख लिया, दक्षिण का देख लिया, उत्तर, और ये पश्चिम की शोभा इस तरह से। और रंग महल का सबको मालूम ही है, जो हमारी पहला परिक्रमा अंदर से चलते हैं, तो वैसे बाहर से आ रहे हैं तो सातवीं हो जाती है। तो रंग महल, 9 भौम, 10वीं आकाशी। सबको शोभा पता है कि पहली भौम में क्या शोभा होती है, अपनी रसोई की हवेली और मूल मिलावा। दूसरी भौम में भुलवनी और खड़ोकली। तीसरी भूमि में अपनी पड़साल की है। चौथी भूमि में हमारी निरत्त की हवेली है, जिसमें हम धनी के साथ निरत्त की लीला करते हैं। पांचवी भूमि रंग परवाली मंदिर, हमारी शयन के मंदिर।
छठी भौम में हमारे सुखपाल होते हैं, जहाँ हमारे सुखपाल, जैसे हम अभी सुखपाल लेके आए थे, सब घूमते घुमाते, तो वो सुखपाल के ठहरने का स्थान। सातवीं भौम में 2 ताली के हिंडोले, आठवीं भौम में 4 ताली के हिंडोले, और नवी भौम तो सबको पता है कि धनी आसपास सब बाहर के हम बैठते हैं, धनी दूरदर्शिका जिसको कहते हैं, धनी दूर के नजारों से हमें सब कुछ बताते हैं कि वो देखो बड़ी रांग की हवेली, वो देखो छोटी रांग की, ये बन की नहरें, ये मानिक बाड़ नजर आ रहा है, ये हौज कोसर, यानी कि हर दिशा में बैठ के ऊंची ऊंची जो हवेलियां होती हैं उनके बारे में बताते हैं। और 10वीं भौम तो हमारी चांदनी है, जहाँ पूर्णिमा की रात को बैठ के हम धनी के साथ देर रात तक, है ना, 12 बजे तक राज्य के साथ बहुत मस्तियां करते हैं रात को चांदनी पे बैठ के। इस तरह से ये हमारी परिक्रमा हुई। सब सुंदर साथ को आशा है कि कुछ समझ आया होगा, कोई भी गलती हो तो सुंदर साथ जी, क्योंकि कुछ भी हो सकती है। ऐसा कुछ मुझे ज्यादा आता नहीं, तो राज जी जो कराते हैं वो हो जाता है। ठीक है, ये सब शोभा मेरे परम धाम की। हम सब मिलकर ऐसे ही चितवन में दौड़ते रहें, धनी के साथ रमते रहें और मस्ती करते रहें, है ना। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी।